Hello everyone, good morning. How are you? Hi kids. I hope you are safe at home. Okay. Chapter number 14 हमारे plants around us जो हमने किया last period में. Okay. Now today climbers. Last period में हमने trees किया था, shrubs और herbs किया था. Now today है हमारा चैप्टर में कंटिन्यू करते हैं क्लाइंबर्स. ओके क्लाइंबर्स. द क्लाइंबर्स कैसा है? तो क्लाइंबर्स है उसको सपोर्ट चाहिए और वो बेल के जैसे ऊपर चढ़ता है. तो सम क्लाइंबर्स, सम प्लांट्स हैव अ वीक स्टेम. वीक स्टेम होते हैं. सम प्लांट्स हैव अ वीक स्टेम. दे कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट. They cannot grow straight. Some plants have a weak stem. उसकी स्टेम बहुत वीक होती है और उसको ग्रो होने के लिए कुछ सपोर्ट होने के लिए जरूरी है. उसको स्ट्रेट रहता नहीं है. They cannot grow straight and need support to stand. उसको सपोर्ट के लिए स्टैंड जरूरी है. Such plants are called climbers. उसको हम climbers कहते हैं. Climbers किसे कहते हैं? ग्रो होने के लिए सपोर्ट का जरूरत होती है और वो स्ट्रेट ग्रो अप होता नहीं है. उसको climbers कहते हैं. उसके एग्जाम्पल्स पीस, मनी प्लांट एंड ग्रेपवाइन. पीस यानी मटर के जो प्लांट होते हैं उसको सपोर्ट होना जरूरी है. वैसे ही ग्रो अप होते हैं मनी प्लांट एंड ग्रेपवाइन. सी द पिक्चर. अब पिक्चर देखो. पिक्चर में क्या है? ये है रोज प्लांट और जो प्लांट है ये क्लाइंबर्स का है जो सपोर्ट की जरूरत है. ये है ग्रेपवाइन. ये है पी यानी मटर के जो उसको सपोर्ट चाहिए, एक स्टिक होनी जरूरी है. मनी प्लांट में एक स्टिक भी होता है और ये भी एक बेली ही है. तो उसको सपोर्ट के लिए क्लाइंबर्स को ऑलवेज सपोर्ट होना चाहिए और वो वीक स्टेम होते हैं, स्ट्रेट होते नहीं है. ये भी मटर के ही है. मटर के लिए देखो पिक्चर्स में मटर, ग्रेपवाइन और मनी प्लांट ये सबको सपोर्ट जरूरी है और उसके स्टेम बहुत वीक होते हैं. नाउ नेक्स्ट क्रीपर्स. सम प्लांट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड बिकॉज. सम प्लांट्स आर ग्रो अलोंग द ग्राउंड यानी ग्राउंड नीचे धरती पे जमीन पे ही, अलोंग द ग्राउंड पे ही होता है. बिकॉज ऑफ देयर वीक स्टेम. उसके स्टेम भी बहुत वीक होते हैं. They are called the creepers. उसको हम creepers कहते हैं. जो plants weak stem है और ground में ही grow up होते हैं, ground का ही support लेते हैं, तो वो है creepers. Example for watermelon and pumpkin. उसका example है watermelon and pumpkin. Some plants grow along the ground because of their weak stem. weak stem होते हैं और ग्राउंड along the ground पे ही होता है. वो है creepers और एग्जाम्पल है watermelon and pumpkin. ओके. अब नाउ टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज साथ में हम करते जाते हैं. मैच द फॉलोइंग है, ये आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है बच्चों. सो फर्स्ट नीड सपोर्ट टू ग्रो. नीड सपोर्ट टू ग्रो क्लाइंबर्स. Have a thick woody stem. Trees. Have a soft stem. Herbs. Have a many branches. Shrubs. आपको ये एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में ही करनी है. ओके. नेक्स्ट ये क्या है? पिक्चर्स है. ये देखो ये क्लाइंबर्स के पिक्चर्स है. क्लाइंबर्स में
क्लाइंबर्स के पिक्चर्स है तो वो है हमारे वाटरमेलन, पंपकिन, ये सारे जो पिक्चर्स हैं हमारे क्लाइंबर्स के पिक्चर्स है। वो ग्राउंड पे ही अलोंग रहते हैं, यानी ग्राउंड पे ही रहते हैं एंड उसके वीक स्टेम होते हैं। सी द पिक्चर, पंपकिन प्लांट, वाटरमेलन एंड मस्कमेलन अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड पे ही उसको सपोर्ट होना जरूरी है और वो वीक सा होता है फ्रूट, सो उसको सपोर्ट के लिए ग्राउंड पे ही वो ग्रो अप होते हैं और उसकी स्टेम जो होती है वो वीक होते हैं। नाउ पार्ट्स ऑफ द प्लांट, पार्ट्स ऑफ द प्लांट में क्या है? फर्स्ट फ्लावर, फ्लावर है, लीफ है, फर्स्ट रूट होता है, रूट की वजह से प्लांट का स्टेम होना जरूरी है, स्टेम वो अच्छे से खड़ा रहता है। सो रूट बहुत अंदर तक होते हैं। फिर है स्टेम, स्टेम होती है, स्टेम के बाद लीफ आता है एंड लीफ के बाद फ्रूट एंड फ्लावर्स होते हैं। तो ये है रूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम, ये आपको पार्ट्स ऑफ द प्लांट है। तो आपका पार्ट्स ऑफ द प्लांट क्या है? अ प्लांट हैज मैनी पार्ट्स, सम ऑफ देम आर, अ प्लांट हैज अ मैनी पार्ट्स, सम ऑफ देम आर रूट्स। ये रूट्स मैंने दिखाए जो जमीन के अंदर तक रहते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ रूट्स, हमारा पार्ट्स ऑफ द प्लांट पेज नंबर 95 में ही हम करते हैं। रूट्स, दे हैव टू कीप द प्लांट फिक्स इन द सॉइल, दे हैव टू कीप द प्लांट फिक्स इन द सॉइल। जब ये प्लांट आपको सॉइल के नीचे तक दिखाई देता है और प्लांट को फिक्स बनाता है। ओके, दे ऑल्सो टेक फूड एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। वो कैसे लेता है? वो फूड भी लेता है और पानी भी ऑब्जर्व करता है सॉइल के अंदर एंड प्लांट का ग्रोन अप होता है। जैसे दे ऑल्सो टेक अ फूड एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल फॉर द प्लांट। ये रूट है, सो रूट में ही आप पानी, इधर से पानी डाल तो सॉइल में जाते, रूट में ही उसका ग्रोन अप होता है और उसको वाटर डालते तो लीफ का ग्रो अप एंड प्लांट उसका ग्रो अप होता है। नेक्स्ट स्टेम, इट सपोर्ट्स द प्लांट, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड thickest part of the plant. It supports to the plant. स्टेम जो है वो सपोर्ट करता है, वो एक लकड़ी की तरह काम करता है, स्टैंड रहता है और सपोर्ट होता है। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट यानी बहुत मजबूत होता है एंड थिकेस्ट पार्ट होता है प्लांट का। इट ऑल्सो हेल्प अस टू टेक food from leaves to all the other parts. ये हेल्प करते हैं। It also help us to take food from leaves to all the other plants. जो ये स्टेम है वो हेल्प करता है फूड देने में, लीफ को आगे जो लीफ जो ग्रो अप होते हैं उसको फूड के लिए हेल्प करता है और अदर पार्ट्स में भी वो उसके लिए हेल्पफुल रहते हैं, वो है स्टेम। सी द पिक्चर, ये रूट्स का पिक्चर है। रूट से नीचे तक जमीन, सॉइल के अंदर तक जमीन तक होते हैं, वो रूट फिक्स प्लांट बनाता है, फिक्स कर देता है। जैसे ये प्लांट और स्टेम है उसको स्टैंड रहने में हेल्पफुल रहता है, वो गिर नहीं जाता है। रूट्स इधर से पानी डालो तो ये रूट्स में फंस जाता है एंड रूट्स से ही वो पानी से उसका फूड बनता है और ग्रोन अप होता है। नेक्स्ट स्टेम, स्टेम में भी वैसा ही है। स्टेम ये आपका स्टिक है, वो स्टिक की तरह वो स्टैंड रहता है एंड स्टैंड की वजह से वो अच्छे से उसको फूड और प्लांट में वाटर डालते हैं तो प्लांट उसको स्टेम में जाता है और फूड बनता है और लीफ में भी वो फूड की तरह काम देते हैं। और कई स्टेम हैं हम लोग
खाने के काम उसमें यूज करते हैं। ओके, तो ये उसकी नस है, वेसल्स है स्टेम की, तो स्टेम के वेसल्स के हिसाब से वो फूड लीफ में जाते हैं। ओके एवरीवन, तो ये इतने तक ही हमारा चैप्टर आपको 95 पेज का रीड करना है एंड प्रॉपरली रीड करना है 1 टाइम एंड उसके हार्ड वर्ड्स भी 3 टाइम लिखना है। ओके, थैंक यू एवरीवन।